वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। इस वीडियो में आपको मैं प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने आपको थ्योरी बताई है कि प्रोडक्ट क्या होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट क्या होते हैं और प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपके एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल आएगा ही, तो आपको थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना है, इसलिए मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बता रही हूँ। तो आपने अगर थ्योरी समझनी है तो आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में आपको एक मेथड कंप्लीट करवा दिया था, वो होता अल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटी। अब मैं आपको करवाऊंगी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबल लेवल प्रोडक्शन। इस मेथड में क्या होता है और अपन जो भी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्रोड्यूसर से, कि प्रोड्यूसर किस लेवल पे डिसीज़न लेता है कि उसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए और कितनी क्वांटिटी नहीं बनानी चाहिए। अपन इसका डिसीज़न लेते हैं इस चैप्टर में और अलग अलग मेथड से लेते हैं। अब सेकंड मेथड से अपन डिसीज़न लेंगे कि प्रोड्यूसर को कौन से लेवल पे क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, अब ये सेकंड मेथड है। जब भी आपको क्वेश्चन में बोल दे कि आपको डिफरेंटल कॉस्ट फाइंड करनी है या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फाइंड करनी है, जब भी आ जाए ये दो नाम, क्या, डिफरेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इसमें क्या होता है आपको सेकंड वाला मेथड यूज़ में लेना होता है। फर्स्ट वाले मेथड में मैंने बता दिया है कि आपकी कैसे पहचान होगी, क्योंकि उसमें ऑल्टरनेटिव मेथड है, उसमें आपको इंडिफरेंस कॉस्ट दे सकता है, आपको बीपी दे सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है। पर सेकंड वाले मेथड में क्या आपको ओनली दो चीज़ देगा, वो देगा आपको डिफरेंटल कॉस्ट देगा और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देगा। अब प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर, तो वो किस लेवल पे करना चाहिए, तो इसमें बताया है द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर दिस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसमें क्या बोला है कि जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होता है वो इक्वल हो किसके, इंक्रीमेंटल कॉस्ट के, तब क्या करना चाहिए, वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब वहाँ फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आपको उस लेवल को फाइंड करना पड़ेगा जहाँ आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इक्वल हो। अब आपको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है ये पता नहीं होगा। अभी मैं बता दूंगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है। अब the production could be continued till incremental revenue equal to or more than differential cost। अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन कब तक करना चाहिए, कि प्रोडक्शन तब तक करना चाहिए जब तक डिफरेंटल कॉस्ट के वो इक्वल हो, मतलब जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो किसके इक्वल हो, डिफरेंटल कॉस्ट के इक्वल हो या डिफरेंटल कॉस्ट से ज़्यादा हो, तब आपको प्रोडक्शन करना चाहिए। ये तो थ्योरी थी, अगर आपको पूछे तो बताना है, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता इसमें। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग मोर देन दिस लेवल, अगर प्रोड्यूसर क्या करता है, अगर वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंटल कॉस्ट से कम प्रोड्यूस करता है ये या उससे ज़्यादा करता है, तो फर्म को क्या हो सकता है, फर्म को लॉस हो सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है। अब इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ी हुई, मतलब जो भी इंक्रीज रेवेन्यू होती है उसे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बोलते हैं, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट किसे बोलेंगे, जहाँ कॉस्ट इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, अब इसमें फॉर्मेट होता है इसका, वो फॉर्मेट है लेवल ऑफ आउटपुट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स वैल्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और डिफरेंटल कॉस्ट। अब मैंने इस पैराग्राफ में क्या बताया था, जहाँ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट के इक्वल होगा वहाँ प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब जैसे इस लेवल पे जैसे आउटपुट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर यहाँ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 4000 रुपीज़ आता है और डिफरेंटल कॉस्ट 4000 रुपीज़ आता है, तो इस लेवल पे जो ये लेवल है थर्ड वाला, इस पे क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना चाहिए। इसलिए आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि किस लेवल पे प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। आपको इस फॉर्मेट को याद रखना है बस। और अब हम क्वेश्चन करते हैं अब जल्दी से। अभी क्वेश्चन नंबर
4 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब देखो, इन अ फैक्ट्री द रेटेड कैपेसिटी इज 30,000 यूनिट। जो फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन बनाने की कैपेसिटी कितनी है, 30,000 यूनिट है, और आपको डेटा गिवन है। आउटपुट अप टू 15,000 यूनिट, आउटपुट 15,000 यूनिट का आपको गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगती है, 15,000 यूनिट बनाते हैं तब फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 लगती है, वेरिएबल कॉस्ट 3 लगती है, और सेल्स रेवेन्यू 4 लगती है। ये आपको क्या दिखा है, PU मतलब पर यूनिट गिवन है। इसमें आपको इसे अमाउंट में चेंज करना है, वो अपन अभी करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह 25,000 यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट आपके हो गए 16,000, 3 और 3.80, इसी तरह 30,000 का गिवन है। अब आपको क्या बोला है, व्हाट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ आउटपुट, इनमें से कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल आउटपुट है, मतलब किस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे या इस लेवल पे, इन तीनों लेवल में से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट देगा, अपन प्रोड्यूस करेंगे तब। तो अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब देखो, क्वेश्चन में मैंने बताया था लेवल ऑफ आउटपुट, तो सबसे पहले लिखेंगे लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड है सेलिंग प्राइस, ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ हो गए सेल्स वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स वैल्यू, आपको दिख तो रहा है ना, सेल्स वैल्यू हो गई। फिर होगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब देखना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये भी आपको मैं यही बताऊंगी। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और DC मतलब डिफरेंटल कॉस्ट, ठीक है। ये आ गया आपका। अब लेवल ऑफ आउटपुट आपको गिवन है 15,000, तो 15,000, दूसरे का 25,000 और तीसरे का 30,000, ठीक है। ये क्या हो गई, आपकी आउटपुट हो गई। अब सेलिंग प्राइस क्या गिवन है, ये वाली, एक की है 4, एक की है 3.80 और एक की है 3.80, ठीक है। अब 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 15,000 मल्टीप्लाई 4 60,000 मतलब 60,000। धीरे धीरे समझा रही हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, आपको समझ में आएगा ज़रूर। 25,000 इंटू 3.80 तो 95,000, तो यहाँ आएगा आपका 95,000। बस आपको फॉर्मेट के हिसाब से करना है, आपको आ जाएगा आंसर 1,14,000, 1,14,000। अब देखो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जब भी आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फाइंड करते हैं तो जो पहला कॉलम होता है वो हमेशा ब्लैंक रहता है, खाली रहता है। अब यहाँ कौन सी डिजिट आएगी, जो ये सेकंड वाली डिजिट होती है इसे माइनस करते हैं ऊपर वाली डिजिट से, मतलब इस वाली को माइनस करेंगे इससे, तो 95 में से 60 लेस कर देंगे तो क्या आएगा आपका, आई थिंक 45 या 35 आएगा। 95 माइनस 60 तो 35 आएगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा आपका 35,000। अब बताइए आप यहाँ क्या आएगा, यस यहाँ आएगा 1,14,000 को लेस कर देंगे किस में से, 95,000 में से। तो अब देखते हैं 1,14,000 में से माइनस कर देंगे 95,000 तो आ जाएगा 19,000, ठीक है। ये आ गया। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की यूनिट क्या दे रखी है, 3 रुपीज़, 3 और 3.25। ये क्या गिवन है आपको, PU, PU मतलब पर यूनिट गिवन है। अब आपको अमाउंट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आउटपुट होता है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो 15,000 है, 15,000 मल्टीप्लाई 3, 45,000, तो यहाँ लिखेंगे अपन 45,000। इसी तरह आपको क्या करना है, ये 25,000, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 75,000, तो यहाँ 75,000 लिखेंगे। समझ में तो आ रहा है ना आपको। 30,000, 30,000 मल्टीप्लाई 3.25 तो आएगा 97,500, 97,500। इसी तरह
जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, अमाउंट गिवन है। जहाँ अमाउंट गिवन नहीं होगा तब आपको क्या करना है, जो भी आउटपुट होता है उस आउटपुट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से, चाहे से वो वेरिएबल कॉस्ट की हो, चाहे से वो सेल्स की हो। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकली, आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट से, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन थी 3 और 3.25। 3 को क्या किया अपन ने, आउटपुट से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आया, 45,000 आ गया। इसी तरह अपन ने क्या किया, 25,000 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 75 आ गया, और 30,000 को मल्टीप्लाई किया 3.25 से तो आपका आ गया 97,500। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, आपको कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट गिवन है तो आपको इसे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट अमाउंट दे दिया। डायरेक्ट अमाउंट दे दिया तो अपन ने यहाँ लिख दिया 15,000, 16,000 और 19,500 दे दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। जो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें ऐड कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ 45,000 को ऐड किया 55,000 से तो आपका क्या आ गया 60,000। अब 75,000 को ऐड करेंगे 16,000 से, अब आपको दिखाती हूँ। 75,000 को ऐड करेंगे 16,000 से तो आएगा आपका 91,000। तो अपन यहाँ लिख देंगे 91,000। ठीक है, अब ये बताओ कैसे होगा, 97,500 ऐड 19,500 तो आपका आ जाएगा 1,17,000, मतलब 1,17,000 रुपये। अब ये आपके आगे टोटल कॉस्ट। अगर आपको टोटल कॉस्ट पता ना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब डिफरेंटल कॉस्ट, डीसी मतलब डिफरेंटल कॉस्ट। डिफरेंटल कॉस्ट कैसे निकलता है, इन दोनों का डिफरेंस। जब भी आप डिफरेंस निकालते हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट वाली डिजिट होती है वो निल होती है। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, 91,000 में से लेस कर देंगे 60,000। क्या करेंगे, 91,000 में से लेस कर देंगे 60,000 तो आ जाएगा 31,000। क्या आ गए यहाँ, 31,000 आ गया। अब इसी तरह आप निकालेंगे 1,17,000। 1,17,000 में से लेस कर देंगे 91,000 तो आ जाएगा आपका 26,000। यह आपके आगे डिफरेंटल कॉस्ट। अब आपको इसमें पता करना है कि आपको कौन से लेवल पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वो कैसे फाइंड करेंगे, आपको यहाँ एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, वो बनाएंगे अपन प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट का अपन इसका कॉलम बनाएंगे। अब प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट करते हैं अपन सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। अगर आप सेल्स में से क्या लेस कर दोगे, टोटल कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ देखो 60,000 आपकी सेल्स है और टोटल कॉस्ट आपकी क्या है 60,000, तो 60 में से 60 लेस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब 91,000 में से 91,000 लेस करेंगे तो आपका क्या आएगा 4,000 रुपीज़। इसी तरह 1,14,000 में से लेस कर देंगे आपका 1,17,000 तो आपका क्या जाएगा, माइनस का आपका आ जाएगा 3,000। अब बताओ, जब आप 15,000 यूनिट बनाते हो तो आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप 25,000 यूनिट बनाते हो तो आपके पास प्रॉफिट होता है 4,000 का। अगर आप 30,000 का आउटपुट प्रोडक्शन करते हो तो आपका होता है लॉस होता है आपको 3,000 का। तो आपको कंपनी मतलब एज ए प्रोड्यूसर आपको डिसीजन लेना हो कि आपको किस लेवल पे प्रोडक्शन करना है तो आप कौन सा चूज़ करोगे, आप करोगे 4,000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ लॉस नहीं हो रहा है। तो ये मेथड था आपका एक छोटा सा प्रॉफिटेबल लेवल प्रोडक्शन। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।